नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। आज बच्चों हमारे पास है अध्याय 9 जिसका नाम है आम का पेड़। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि पेड़ हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं इस अध्याय को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आ जाइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारी कक्षा और आज हम करेंगे हमारा अध्याय 9, देखिए जिसका नाम है आम का पेड़। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं एक बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी आम के पेड़ की। तो बच्चों बड़े ध्यान से पढ़ेगा इस अध्याय को। इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों इसका पाठ का सार देख लेते हैं, यानी कि इसकी चैप्टर समरी। देखिए क्या है प्रस्तुत पाठ में। देखिए प्रस्तुत पाठ द्वारा पेड़ों के महत्व का वर्णन किया गया है। पेड़ों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। हमें पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। हमें प्रतिवर्ष पेड़ लगाने चाहिए, है ना बच्चों। तो आइए अब हम देखते हैं ये वाला अध्याय। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा ये अध्याय। अमन को अपने दादाजी से बहुत प्यार है। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं ये है अमन, ठीक है। अमन को अपने दादाजी से बहुत प्यार है। घर में उसके माता पिता भी हैं, पर अमन को अपने दादाजी के साथ रहना अच्छा लगता है। दादाजी अमन को कहानियां सुनाते हैं, उसके साथ गांव में घूमने जाते हैं और कभी भूल से भी उसे डांटते नहीं है। तो बच्चों समझ आ, देखिए उसको अपने दादाजी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसे कहानियां सुनाते हैं और वो उसे डांटते नहीं है और पूरे गांव को भी घुमाने ले जाते हैं, इसलिए, है ना। अब देखिए एक दिन अमन ने दादाजी से कहा, दादाजी अगर हमारे घर में एक आम का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। जब हमारा जी चाहता आम तोड़कर खाते हैं ना। इस प्रकार से वो जो है अपने दादाजी से कहता है ना। अब इसके बाद देखो, इसके बाद दादाजी क्या कहते हैं, आइए देखें। देखो बेटा, फल के अतिरिक्त जब पेड़ बड़ा होता है तो ठंडी छाया देता है। आम की पत्तियों से बंधनवार बनाई जाती है। तो बच्चों देखिए आपको पता है ना, देखिए अब हमें पता है कि आम तो फल तो देता ही है, आम का पेड़ है ना, लेकिन उसके साथ साथ वो हमें छाया भी देता है। छाया बच्चों देखिए और क्या देता है हमें, देखिए उसके पत्तों से बंधनवार बनाई जाती है। बच्चों आपने देखा ना, दिवाली पर या कोई भी जैसे शुभ अवसर होता है बच्चों, पूजा होती है, तो देखिए हमारे घरों के दरवाजों पर जो है एक बंधनवार लगाई जाती है, यानी कि झालर जैसी बनाकर इसके आम के पत्तों से, क्योंकि शुभ माने जाते हैं ना। तो देखिए इससे बंदरबात बनाई जाती है। अरे तुम भूल गए, आम की पत्तियों से तुम पीपनी बनाकर बाजा भी तो बजाते हो, है ना बच्चों। तो देखिए छोटे बच्चे क्या करते हैं, पीपनी बनाते हैं। पीपनी क्या होती है बच्चों, एक फूंक मारकर बजाने वाला बाजा होता है, जो कि इसी से बनता है ना। देखिए दादाजी ने हंसते हुए कहा, है ना। तो बच्चों ये सारे गुण किसके बताए दादाजी ने, आम के पेड़ के। अब देखो अगले दिन सुबह सुबह अमन की खुशी का ठिकाना ना था। उसने देखा कि दादाजी एक आम का पौधा लाए हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, दादाजी आम का पौधा लाए थे। अमन बहुत खुश हो गया। वे बोले, अमन तुम्हारे लिए आम का पौधा ले आया हूँ। जब यह पौधा पेड़ बन जाएगा तो इस पर तोते, कोयल, मैना और ना जाने कितनी तरह के पक्षी आया करेंगे, है ना बच्चों। क्योंकि हमें पता है कि पक्षी, देखिए पक्षी पेड़ों पर ही अपना घोंसला बनाते हैं, वही उनका जो है आश्रय होता है। तो बच्चों इसी प्रकार से देखिए उन्होंने कहा कि सुंदर सुंदर बहुत प्यारे प्यारे पक्षी आएंगे और ची ची की आवाज करके तुम्हें बहुत ज्यादा प्रफुल्लित करेंगे, खुश करेंगे, है ना। अब देखिए, वाह तब तो बड़ा मजा आएगा, कोयल की आवाज कितनी मीठी होती है। अमन ने कहा, है ना बच्चों, कोयल की आवाज तो मीठी होती है। हाँ अमन, पेड़ इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। पंछी तो पेड़ों पर ही बसेरा करते हैं, दादाजी बोले। तो देखिए बच्चों समझ आया, पेड़ हमारे दोस्त होते हैं ना। और देखिए पंछी क्या करते हैं, पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, वहां पर, है ना, उनका बसेरा होता है। यानी कि जिस प्रकार हमारा घर होता है ना, उसी प्रकार उनका भी घर होता है पेड़ों पर। अब देखिए इसके बाद फिर क्या हुआ, ये देखिए, दादाजी दादाजी पेड़ तो बात नहीं करते, फिर भी हमारे दोस्त कैसे बन सकते हैं, अमन ने पूछा, है ना, क्योंकि अमन छोटा सा बच्चा है ना। देखिए अब देखो यहाँ पे, यह बात ठीक से समझ लो। पेड़ वातावरण से जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें साफ हवा अर्थात ऑक्सीजन देते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए बिल्कुल सही बात है ना। पेड़ क्या करते हैं, हमारे वातावरण से जो है जहरीली गैस, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि खतरनाक होती है हमारे लिए, वो देखिए उसको ले लेते हैं और हमें एक स्वच्छ हवा देते हैं, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते, है ना, जिंदा ही नहीं रह सकते, दादाजी ने समझाया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक और गुण था उसका, कि हमें क्या कहते हैं बच्चों, एक शुद्ध वायु देते हैं ना, जो हम सांस लेते हैं जिससे। मैं समझ गया दादाजी, है ना, पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, अमन ने कहा। समय बीतता गया। अमन रोजाना आम के पौधे
को पानी देता। पौधे देखिए पौधा धीरे धीरे पेड़ का रूप लेकर बड़ा होने लगा, है ना बच्चों। तो देखिए अब आम का पेड़ जो है वो बड़ा होने लगा, ये देख रहे हैं आम का पेड़, ठीक है। उसके हरे हरे पत्ते सबको अच्छे लगते। कुछ समय बाद आम के पेड़ में बौर आ गए। बौर क्या होते हैं बच्चों? जो आम का जो बच्चों इसका फूल होता है ना, जिसमें फल आता है, तो ये वो बच्चों आ गए, ठीक है, क्योंकि वो आगे जाके फल बनेगा, है ना, तो उसमें बौर आ गए। कोयल आकर आम के पेड़ पर कुहू कुहू गीत गाने लगी, है ना बच्चों। ये देख रहे हैं, ये देखिए कोयल बैठी हुई है, पंछी बैठे हैं और ये कुहू कुहू गाने गा रहे हैं। कई प्रकार के पंछियों देखिए पक्षियों का पेड़ पर जमघट लगा, ठीक है, जमघट लगा रहता है। जमघट यानी कि बच्चों जैसे कि एक भीड़ लगी रहती है, क्योंकि बच्चों जो पंछी बच्चों वो पेड़ों पर ही रहना पसंद करते हैं और वहीं पर रहकर जो ची 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 की जो है आवाजें करते रहते हैं, है ना। अब देखिए अमन बहुत खुश था, परंतु तभी दादाजी ने गांव जाने का निश्चय कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए दादाजी जो है गांव जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद देखिए क्या हुआ बच्चों, अमन अब आम के पेड़ के नीचे बैठकर पाठ याद करता। ठीक है, देखिए आम के पेड़ के नीचे बैठकर वो देखिए पाठ याद करता था। अमन के पिता को एक परेशानी थी। आम के पेड़ पर जब फल लगते बाहर से बच्चे पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश करते, है ना बच्चों। क्या करते थे, देखिए हमें पता है ना, जब किसी आसपास के पेड़ पर जो है फल आ जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, पत्थर मार मार कर वो फलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं ना। तो इसी से देखिए उसके पापा जो थे, पिताजी परेशान थे, है ना। रोज रोज की इन घटनाओं से तंग आकर अमन के पिता ने आम का पेड़ कटवाने का निश्चय कर लिया। तो बच्चों समझ आ रहा है, क्योंकि बच्चे जो है क्या करते थे, पत्थरों से देखिए पत्थर मार मार के जो है आम तोड़ते थे। इसलिए देखिए उसके पिता ने ये निश्चय कर लिया था कि बस इसको अब कटवाया जाए, है ना। इसके बाद देखिए बच्चों फिर क्या हुआ, एक दिन पेड़ काटने वाले कुल्हाड़ी लेकर आ गए। कुल्हाड़ी क्या होती है बच्चों, एक पेड़ काटने का औजार होता है, ठीक है, तो वो लेकर आ गए। अमन ने पेड़ काटने से मना किया, मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगा, यह मेरा दोस्त है। तो देखिए अमन ने ये बात कहकर जो है उन सबको रोका कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसे नहीं कटने दूंगा। अब देखिए आगे, वह पेड़ के तने से लिपट गया और रोते हुए बोला, देखिए वो क्या बोला, देखिए बच्चों वो क्या बोला, पिताजी इसे मत कटवाओ, यह पेड़ हमारा दोस्त है, सारी जहरीली गैस लेकर यह हमें साफ हवा देता है, ठंडी छाया और मीठे फल देता है, बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता। ऐसा उसने कहा अपने पिताजी से, है। फिर अमन ने पेड़ के तने को प्यार से सहलाया और रोते रोते हिचकियां लेने लगा। तो देख रहे हैं बच्चों, इतना छोटा सा बच्चा जो है पेड़ों की अहमियत जानता है ना। उसने अपने पिताजी को, अपने माताजी को सारी बातें बताई, है ना। अब आइए बच्चों देखते हैं कि आखिर वो पेड़ कटता है कि नहीं। देखिए माँ सोचने लगी, अमन कहता तो ठीक है, ये पेड़ तो बस हमें देते ही है, लेते कुछ नहीं है ना, ये दाता है, फिर क्यों ना अमन की बात मान ली जाए, है ना। तो बच्चों उनकी माँ ने देखिए, अब उनकी माँ जो है बिल्कुल समझ चुकी थी कि हमारी जो पेड़ है बच्चों, पेड़ तो हमें सदा देते हैं, लेते तो कुछ नहीं है ना। तुम ठीक कहते हो अमन, अब मैं आम का पेड़ नहीं कटने दूंगी, साथ ही हम अमरूद और लीची के पेड़ भी आंगन में लगवाएंगे, माँ ने अमन से कहा, है ना बच्चों। अब उनकी माँ जो है समझ चुकी थी, है ना। हाँ बेटा, हम गलती कर रहे थे, पेड़ सचमुच हमारे दोस्त हैं, उसके पिताजी ने कुछ सोचकर कहा। वैसे पेड़ कटवाने की बात सोचकर उन्हें भी दुख हुआ था, परंतु रोज रोज की घटनाओं से वे तंग आ गए थे। तो देखिए बच्चों समझ आया, अब उसके पिताजी भी मान गए थे, उन्होंने कहा था कि हाँ, मतलब वो भी देखिए इस घटना से परेशान थे, यानी कि देखिए उन्हें पेड़ कटवाने में दुख हो रहा था, लेकिन ये घटनाओं से देखिए बार बार पत्थर मारे जाने से देखिए वो परेशान हो गए थे, इसलिए। आइए अब देखिए बच्चों इसके आगे फिर अमन ने क्या किया, देखिए हमारी किताब में लिखा है कि पेड़ पानी बरसाने और बाढ़ रोकने में भी हमारी सहायता करते हैं ना बच्चों, हम जानते हैं, है ना। पेड़ काटना ठीक नहीं है। माता पिता को मानते देख अमन खुश होकर बोला, है ना बच्चों। हम जानते हैं कि पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं, पेड़ की जड़ें जो है बच्चों मिट्टियों को जकड़ के रखती है ना। अगर बाढ़ आई, कुछ भी आए बच्चों, तो देखिए मिट्टी बहन आ जाए, है ना, ढहन आ जाए उस वजह से, है ना। और वर्षा लाने में भी हमारी मदद करते हैं, है ना। किताब में ठीक लिखा हुआ है अमन, अब हम पेड़ काटने की गलती नहीं करेंगे, पेड़ों से देखिए पेड़ों से प्यार का रिश्ता जोड़ना ही ठीक है, माँ ने कहा, है ना, इस प्रकार से। अब देखिए आगे, मेरी अच्छी माँ, मेरे अच्छे पिताजी, अमन ने अपनी माँ का हाथ चूमा और आंसू पोंछकर खेलने भाग गया, है ना। आम के पेड़ से कोयल ने भी खुशी का गीत गाया,
कुहू कुहू। तो बच्चों देख रहे हैं, ये थे हमारा पाठ जिसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना कि एक छोटा सा बच्चा देखिए पेड़ों की अहमियत जानता है ना, क्योंकि उसके दादाजी ने उसे बताया था। और देखिए अंत में उसके माता पिता भी समझ जाते हैं। तो बच्चों आपने भी सीखी ना यहाँ पे पेड़ों की महत्वता, कि वो हमें फूल देते हैं, फल देते हैं, है ना, हमारी देखिए बाढ़ को रोकते हैं, वर्षा को लाते हैं ना बच्चों, कितनी सारी चीजें जो हमें देते हैं। देखिए सांस लेने की हमें ऑक्सीजन देते हैं, और जहरीली गैस को खुद ले लेते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए पेड़ हमें सिर्फ और सिर्फ देते हैं, हमसे कुछ नहीं लेते, है ना। तो बच्चों अब हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। आइए अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। देखिए बंधनवार यानी कि दरवाजे पर लगाने वाली झालर, ठीक है, फेस्टून। पीपने यानी कि पत्तियों से बना एक प्रकार का बाजा, ठीक है, लीफ पाइप। बसेरा यानी कि पक्षियों की रात बिताने का स्थान, नेस्ट। जहरीली इसका अर्थ विषैली, हानिकारक, ठीक है, पॉइजनस। बौर यानी कि मंजरी, फल लगने से पहले के फूल, ठीक है, स्पाइका, ठीक है। जमघट यानी कि भीड़, क्राउड। कुल्हाड़ी यानी कि पेड़ काटने का औजार, ठीक है, एक्स। तो बच्चों समझ आ देखिए हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। इसके आगे बच्चों अभ्यास कार्य, तो आप सभी को इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करना है ना। मैं आशा करती हूँ कि आपको पेड़ों के महत्व के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। और आप बच्चों आज के लिए बस और बस इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में और हम करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से हमें ज्ञात हुआ कि जो पेड़ है ये हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आप पेड़ों के महत्व को अपने जीवन में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए।